Welcome back. Friends, in last video we have seen how to convert a point from one coordinate system into the other coordinate system. Now the topic of our today's video is how to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. Converting the point from one coordinate system into the other coordinate system has a different meaning, and the conversion of vectors from one coordinate system into the other coordinate system has a different meaning. तो वहां पे हमने पॉइंट को कन्वर्ट किया था, राइट। और यहाँ पे अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और अगर आपको बोला जाएगा कि उस वेक्टर को कन्वर्ट करना है आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उस केस में किस तरह का मेथड आपको अडॉप्ट करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे अगर कुछ फॉर्मूलेज या टेबल अगर आप मेमोराइज करते हो, सो दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। So in this video we are only going to study the theoretical concept of how to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. In the next video we will consider the numerical based on the conversion of vectors from one coordinate system into the other coordinate system. So let us go and see what is there in today's video. So in the first slide what we will do here, now let us consider that vector conversion. If the vector is given to you in Cartesian coordinate system and you have to convert that vector into the cylindrical coordinate system, then what is the method that we need to understand? Now जैसे कि हमने देखा हुआ है कि अगर आपको कोई वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिया हुआ है, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तीन यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay एंड यूनिट वेक्टर az. So वो जो वेक्टर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ इट इज इन द फॉर्म लाइक दिस, वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस ay इंटू यूनिट वेक्टर ay प्लस az इंटू यूनिट वेक्टर az. तो ax, ay, az यूनिट वेक्टर अगर दिखते हैं तो समझ जाना है कि वो जो वेक्टर है वो वेक्टर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। अब ये तीनों के साथ अगर आप देखते हो ax के साथ a सफिक्स x अटैच्ड है, सो दिस इज कॉल्ड एज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ये जो ay है इट इज कॉल्ड एज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और ये जो az है इट इज कॉल्ड एज द z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ये ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, और इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, अभी सिलिंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास पता है तीन कोऑर्डिनेट्स है, रो, फाई एंड जेड। इस तीन कोऑर्डिनेट रिलेटेड हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स आएंगे, एक आएगा ए रो, दूसरा आएगा हमारे पास ए फाई और तीसरा आएगा हमारे पास ए जेड। यानी कोई भी वेक्टर को अगर मुझे सिलिंड्रिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे उस वेक्टर को एरो, ए फाई और ए जेड के टर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज टू बी कन्वर्टेड into this form, that is vector a is equals to a rho into unit vector a rho, a phi into unit vector a phi and az into unit vector az. So a rho, a phi, az, these are the three unit vectors in cylindrical coordinate system, and along with this what you have to attach here, you have to attach the rho component of vector a, then phi component of vector a and z component of vector a। जैसे कि हमने ax, ay, az कंपोनेंट जो है वो हमने वेक्टर a के साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, तो अभी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से आएंगे, हमारे पास a रो आएगा, a phi आएगा और az, ये तीन कंपोनेंट्स आएंगे। तो ये वेक्टर को हमको इस फॉर्म में लेके आना है, राइट। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये वेक्टर अवेलेबल है और इस वेक्टर के ऊपर से ये वेक्टर आपको मिलाना है। तो क्या करना है ऐसे केस में, टू कन्वर्ट द वेक्टर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले देख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे सिलिंड्रिकल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो इस केस में ए रो, ए फाई, ए जेड तो हमारे पास फिक्स है। सो आवर टारगेट इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस ए रो, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और ए जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, इट इज वेरी सिंपल। देखिए, एरो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि जो गिवन वेक्टर है
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा है, ये सिलिंड्रिकल वाला नहीं है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर रहेगा, दिस वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, दैट इज द वेक्टर गिवन टू यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेक्टर गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको एरो के साथ। डॉट प्रोडक्ट अगर एरो के साथ अगर लेते तो ये एरो कंपोनेंट आपका बन जाएगा। यानी जो भी कंपोनेंट फाइंड करना है उसके लिए क्या करना है, गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपका एरो के साथ। अगर फाई कंपोनेंट अगर मुझे मिलाना है तो डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं फाई यूनिट वेक्टर ए फाई के साथ, और जेड कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं यूनिट वेक्टर ए जेड के साथ। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एरो कंपोनेंट। सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर विथ एरो कंपोनेंट। ए फाई के लिए यूनिट वेक्टर ए फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए गिवन वेक्टर का, और ए जेड कंपोनेंट निकालने के लिए यूनिट वेक्टर ए जेड का डॉट प्रोडक्ट लीजिए यूनिट गिवन वेक्टर ए के साथ। तो यू विल गेट एरो ए फाई एंड ए जेड। नाउ जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए में क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे एरो के साथ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए एक्स डॉट एरो, राइट। यहाँ पे देखिए जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये, ठीक है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो वेक्टर ए को पढ़ना ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा एरो के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, एक ए एक्स डॉट एरो मिलेगा, ठीक है, एरो ए एक्स डॉट एरो मिलेगा, देन यूनिट वेक्टर ए वाई डॉट एरो मिलेगा, ठीक है, और तीसरा यूनिट वेक्टर ए जेड डॉट एरो। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स के, इसके फॉर्मूलेज आपको पता रहना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए मैंने एक टेबल दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। उस टेबल में रिलेशनशिप दिया हुआ है कि ए एक्स डॉट एरो अगर लेते हो तो क्या आएगा, ए वाई डॉट एरो लेते हो तो क्या आएगा, और ए जेड डॉट एरो लेते हो तो क्या आएगा। एंड इट्स वाइस वर्सा, यू कैन ऑल्सो रीड एरो डॉट ए एक्स, एरो डॉट ए वाई, एरो डॉट ए जेड। तो ये रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा। तो लेट अस सी द टेबल हियर। देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को रीड कैसे करना है। देखिए टॉप वाले रो में लिया मैंने एरो ए फाई ए जेड, राइट, और इस रो में लिया हुआ है, इस कॉलम में लिया हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इसको पढ़ना कैसे है, देखिए अगर ए एक्स डॉट एरो अगर मैं करता हूं, राइट, ए एक्स डॉट एरो अगर करता हूं तो मुझे रीड क्या करना है उसको, कॉस फाई, यानी ए एक्स डॉट एरो, आई विल राइट डाउन हियर यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर एरो, इसको क्या लिखना है आपको, कॉस फाई। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ए एक्स डॉट एरो अगर आता है तो उसकी जगह लिखना है आपको कॉस फाई। सिमिलरली ए एक्स डॉट ए फाई अगर आप करते हो, राइट, यूनिट ए एक्स डॉट ए फाई अगर आप करते हो तो उसकी जगह लिखना है आपको माइनस साइन फाई, राइट। ए एक्स डॉट ए जेड अगर आप करते हो तो ए एक्स डॉट ए जेड विल बी नाउ 0, तो ए एक्स डॉट ए जेड that will be equals to 0. Similarly, ay unit vector ay dot arrow that will give you ay dot arrow क्या आएगा मेरे पास, sin phi. So here I need to write down sin phi. Then ay dot a phi, ay dot a phi. This ay dot a phi will be cos phi, and ay dot az is again 0. Ay dot az is equals to 0. Then az dot arrow is 0, az dot a phi is 0, then az dot az is equals to 1. तो इस टेबल को आपको इस तरह से पढ़ना है। मेमोराइज किस तरह से करना है, देखिए पहले इसमें मैंने cos phi यहाँ पे ध्यान में रखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम के लिए क्या करता हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो cos phi का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन फाई, राइट। यहाँ पे cos phi लिया इसलिए उसके नीचे लिख देता हूँ मैं sin phi, तो sin phi का डिफरेंशिएशन cos phi लाइक दिस। देन यू नीड टू राइट डाउन बाकी जीरोस है, और az डॉट az इक्वल्स टू 1। ऑलरेडी हमने डॉट प्रोडक्ट हमने देखा हुआ है, और वहां पे मैंने आप लोगों को सेंटेंस बताया था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इट ऑलवेज गिव यू द यूनिटी वैल्यू, और दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये टेबल आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर ये टेबल अगर आप याद नहीं करते हो तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कन्वर्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो ये टेबल आप प्रिंट आउट निकाल के आप किसी विजिबल प्लेस पे आप इसको चिपका सकते हैं, सो दैट ये आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं चिपकाना है तो बार बार इस टेबल को देखते जाइए। ऑलरेडी ये जो पीपीटीज है
मैंने डाउनलोड सेक्शन में दिया हुआ है। इस पीपीटीज को डाउनलोड करके आप उन पीपीटीज को बार बार जब भी आप खाली रहोगे उस समय में आपको इन पीपीटीज को बार बार अगर आप देखते हो तो वैसे ही ये टेबल याद हो जाएगा। राइट, लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि कार्टेशियन में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नाउ इस स्लाइड में देखेंगे हम कि अगर आपको कोई वेक्टर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर विल बी द सेम। अभी यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए दिया है एरो A5 यूनिट वेक्टर AZ दिया हुआ है। इसका मतलब आपको वेक्टर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट इज यूनिट वेक्टर AX, यूनिट वेक्टर AY, यूनिट वेक्टर AZ इस फॉर्म में। लेकिन जब कन्वर्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा AX, देन AY कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और AZ कंपोनेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और AX कंपोनेंट निकालने के लिए जो भी कंपोनेंट निकालना है, क्या बोला था मैंने, जो गिवन वेक्टर रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अभी AX कंपोनेंट निकालना है तो गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं, यूनिट वेक्टर AX के साथ, यहाँ पे X है इसलिए AX के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। AY कंपोनेंट अगर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर AY के साथ, और Z कंपोनेंट अगर निकालना है तो गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपका AZ के साथ। तो यहाँ पे भी जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अज्यूम दैट वेक्टर ए आई विल प्लेस हियर। ये जो वेक्टर ए है हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर देता हूं तो हाउ यू कैन रीड हियर एरो डॉट AX, एरो डॉट AX आएगा। तो एरो डॉट AX का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस टेबल में हमने देखा हुआ है। देन A5 डॉट AX आएगा, AZ डॉट AX आएगा। तो ये रिजल्ट आप जो प्रीवियस टेबल है वहां से आप देख सकते हैं। सिमिलरली एरो डॉट AY आएगा, A5 डॉट AY आएगा, AZ डॉट AY आएगा। तो इस तरह का वैल्यू पुट करके आप उसके रिलेटेड वैल्यूज जो है टेबल से आप पुट कर सकते हैं और AX, AY, AZ कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। Once you will calculate the AX, AY and AZ, this one, right? AX, AY और AZ जब भी आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देना है and you will get the vectors in the Cartesian coordinate system. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा। Let us go and proceed further. Now let us see if the vector is given to you in Cartesian coordinate system and you have to convert it into the spherical coordinate system. तो जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में किया था, तो उसी तरह से भी यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका वेक्टर दिया हुआ है। अगेन सी AX, AY, यूनिट वेक्टर AZ, इसका मतलब ये वेक्टर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको कन्वर्ट कर देना है आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास है तीन कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई। तो इसका रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स क्या आएगा, AR, A थीटा और यूनिट वेक्टर A फाई आएगा। तो कोई भी वेक्टर AR, A थीटा, A फाई के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो वो वेक्टर हो जाएगा मेरे पास इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो as you can see here, this vector in Cartesian coordinate system is to be converted in spherical coordinate system in the form unit vector AR, unit vector A theta, unit vector A phi. तो यूनिट वेक्टर AR के साथ जो कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज द AR कंपोनेंट। A थीटा के साथ जो रहेगा उसको A थीटा बोलेंगे और A फाई, यूनिट वेक्टर A फाई के साथ जो रहेगा उसको फाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। इसका मतलब कार्टेशियन टू स्फेरिकल में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास फिक्स है यूनिट वेक्टर AR, A थीटा, A फाई, ये तो फिक्स लिखना है आप लोगों को। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, R कंपोनेंट, then you have to calculate the theta component and you have to calculate the phi component. तो आपको पता है AR कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, गिवन वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट लोगे AR के साथ, क्योंकि मुझे R कंपोनेंट निकालना है तो AR के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। थीटा कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो यूनिट वेक्टर A थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और फाई कंपोनेंट अगर निकालना है तो यूनिट वेक्टर A फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, जब ये डॉट प्रोडक्ट लोगे अज्यूम दैट वेक्टर A इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई विल पुट इट हियर। यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ तो यू विल अज्यूम दैट AX डॉट AR आएगा, ठीक है, AX डॉट AR आएगा, देन AY डॉट AR आएगा लाइक दिस, राइट, देन AZ डॉट AR आएगा। तो इस तरह के आपको इसकी वैल्यूज लगेगी कि इसकी वैल्यूज क्या आती है।
तो इसके लिए हमारे पास और एक दूसरा टेबल है, ठीक है। अभी वो कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन वाला टेबल यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है। अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दैट टेबल इज गिवन टू यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सो यू कैन सी हियर। सी, अगर आप देखते हो फर्स्ट रो में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ax, ay, az दिया हुआ है, इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कॉलम में दिया आपको ar, a थीटा, a फाई दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सो दिस टेबल गिव्स यू द रिलेशनशिप ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको भी किस तरह से पढ़ना है, जिस तरह से हमने कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे भी पढ़ना है। देखिए AR डॉट AX अगर मैं करता हूँ, AR डॉट AX अगर मैं करता हूँ तो उसकी जगह क्या लिखना है आपको, साइन थीटा कॉस फाई, राइट। AR डॉट AY अगर मैं लिखता हूँ तो उसकी जगह लिखना आपको साइन थीटा साइन फाई। और AR डॉट AZ अगर लिखता हूँ तो उसकी जगह लिखना आपको कॉस थीटा। उसी तरह से A थीटा डॉट AX अगर मैं करता हूँ तो कॉस थीटा कॉस फाई। A थीटा डॉट AY अगर करता हूँ तो कॉस थीटा साइन फाई। देन A थीटा डॉट AZ अगर करता हूँ तो माइनस साइन थीटा। सिमिलरली A फाई डॉट AX will be minus sin phi, A phi dot AY will be cos phi, and A phi dot AZ will be 0. तो you can list all the values here below in this table. यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको ये टेबल आपको याद करना है। और ये टेबल याद रहेगा तभी आप कन्वर्शन कर पाओगे कार्टेशियन टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट। सो ये टेबल को भी बार बार देखिए, ये भी टेबल आपको याद करना पड़ेगा। So let us proceed and let us lastly see how to convert the vectors from spherical coordinate system into the Cartesian coordinate system. So here in this case, the vector will be given to you in spherical coordinate system. How will you identify this? देखिए AR, A theta, A phi के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब it is given to you in spherical coordinate system and you need to convert this in Cartesian coordinate system in the form of unit vector AX, unit vector AY, unit vector AZ. ये तो फिक्स रहेगा। You need to calculate the x component of vector A, then y component of vector A and z component of vector A. So therefore ax component अगर निकालना है, x component अगर निकालना है तो ax, तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट ax के साथ लोगे। y component अगर आपको निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे गिवन वेक्टर का ay के साथ। और z component अगर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे आप z component के साथ, राइट। तो इस तरह से फिर से यहाँ पे हमारे पास AR डॉट AX आएगा, A थीटा डॉट AX आएगा, देन A फाई डॉट AX आएगा। तो इसका रिजल्ट कहाँ से देखना है, फिर से इसका रिजल्ट आपको गिवन टेबल से ही देखना है, इस टेबल से, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज देयर एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई। किस तरह से कन्वर्ट करना है एक्चुअली, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक वेक्टर आपको कार्टेशियन या सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल में दिया हुआ है और उसको अगर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एटलीस्ट स्टेप्स समझ में आए होंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करना है वेक्टर्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी